हेलो बच्चों, विहान क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग एडजेक्टिव का अध्ययन कर रहे हैं। एडजेक्टिव में मैंने आपको डिफिनीशन और उसके जो पार्ट होते हैं 9 पार्ट के बारे में हमने चर्चा किया था। और आज हम बारी बारी से एक एक पार्ट को देखेंगे, उसको समझेंगे, फिर उसके बाद जो एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके रूल हैं उसको भी हम देखेंगे। ठीक, तो आपको मैंने पहला बताया था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, है ना। क्या बताया था? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मैंने बताया था आपको गुणवाचक विशेषण। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के गुण, है ना, किसी भी व्यक्ति के गुण, अवस्था, दोष आदि के बारे में यहाँ पर जो विशेषता बताता है उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पर आपका इंग्लिश में डिफिनीशन है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज, मतलब गुणवाचक विशेषण दिखाता है क्या? द क्वालिटी, गुण, स्टेट आल्सो। स्टेट मतलब यहाँ अवस्था या दशा, अवस्था या दशा के बारे में है। किसकी? ऑफ अ पर्सन और थिंग, किसके? किसी भी व्यक्ति के या किसी भी वस्तु के क्या होता है, उसके गुण, दशा या अवस्था के बारे में जो बताता है, जो दिखाता है, उसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यहाँ कहा गया है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज द क्वालिटी स्टेट आल्सो ऑफ अ पर्सन और थिंग। ठीक, तो ये क्या है? आपकी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की डिफिनीशन है। अब देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में शब्द कौन कौन से आएंगे, वर्ड कौन कौन से आएंगे, उसको देखते हैं। जैसे यहां पर आ जाएगा ओल्ड। क्या है? होता है ना ओल्ड पर्सन, ठीक, ओल्ड मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारी चीजें हैं। फिर आपका न्यू, ठीक, क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल, है ना। ओल्ड है, न्यू, ब्यूटीफुल। फिर क्या है? आ जाएगा आपका यहीं पर गुड, सिक, है ना। क्या है? गुड, सिक, और क्या है? बैड, ठीक, क्या है? बैड, काइंड, स्वीट, ठीक, क्या है? स्वीट, रेड, मतलब कलर जितने होंगे, है ना, क्या हो जाएगा? रेड। इसी तरीके से आपका इसमें आएगा, है ना, शॉर्ट, ब्रेव, ठीक, इसेट्रा। तो इस तरीके से जो वर्ड आएंगे गुण बताने के लिए, वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत इनको रखा जाता है। जैसे यहाँ पर दो चीजें हैं आपको समझने की जरूरत है। जैसे यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है स्वीट। क्या दिया गया है? स्वीट। तो यदि आप इसको मिठाई के अर्थ में लेते हैं तब तो वहां पर वो क्या होगा? वो नाउन का कार्य करेगा, है ना। तब किस में कार्य करेगा? नाउन के अंतर्गत ये आएगा आपका स्वीट, ठीक। और यदि आप इसको एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहे हैं, जैसे स्वीट ब्रेड, है ना, मीठी रोटी, ऐसे, ठीक। अगर आप कर रहे हैं स्वीट मैंगो, मतलब प्यारा आम या मधुर आम आप कर रहे हैं, तब वहां पर क्या आएगा? तब यह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के रूप में कार्य करेगा। वैसे ही यहां पर जैसे सिक एक वर्ड है आपका, है ना। सिक मीन्स क्या होता है? बीमार। सिक मीन्स क्या होता है? बीमार, रोगी भी होता है ना। तो यदि हम इसको देखें तब क्या है? यदि आ जाए सिक, मतलब रोगी अकेले की बात आए, रोगी अकेले की बात आएगी, तो क्या होगा आपका? ये नाउन के रूप में कार्य करेगा। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए सिक पर्सन, रोगी व्यक्ति या बीमार व्यक्ति, तब क्या होगा? तब वहां पर सिक एडजेक्टिव के रूप में कार्य करेगा। तब वहां पर क्या कार्य करेगा?
एडजेक्टिव के रूप में कार्य करेगा। बात समझ में आ रही है? तो हमारा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको जो नाउन वर्ड हैं वो भी एडजेक्टिव के रूप में कार्य करते हुए दिख सकते हैं। अब वह वर्ड किस स्थान पर किस रूप में किया गया है वो समझने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो उसको हम लोग आगे चीज़ें रूल में पढ़ेंगे। तो ये था आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज द क्वालिटी स्टेट आल्सो ऑफ अ पर्सन और थिंग। इसे क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की संज्ञा दी जाती है। ठीक, तो ये था आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, तो इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। अब देखेंगे हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब हमने बताया था मात्रा या परिमाण, है ना। परिणाम, परिणाम अगर बोल देंगे तो वो रिजल्ट हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम लोग मात्रा की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी की, तो होगा क्या? परिमाण हो जाएगा आपका। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक, मतलब क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। क्या है? परिमाणवाचक विशेषण, ये आपका है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, है ना। इसमें क्या होता है? इसमें किसी भी वस्तु के की मात्रा के बारे में जब बोध कराता है तो उसे कहा जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी एडजेक्टिव विच टेल्स अस। क्या है? विच टेल्स अस। ठीक, क्या है? एडजेक्टिव विच टेल्स अस क्वांटिटी ऑफ अ थिंग। क्या है? क्वांटिटी ऑफ अ थिंग, है ना। क्वांटिटी ऑफ अ थिंग, तो उसे क्या कहा जाता है? इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है? उसे क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक, एडजेक्टिव विच टेल्स अस क्वांटिटी, कह रहे हैं कि ऐसे विशेषण शब्द जो हमें मात्रा के बारे में बताते हैं। किसकी मात्रा? ऑफ अ थिंग, ऑफ अ थिंग, किसी वस्तु की, है ना। किसी वस्तु की मात्रा के बारे में बताते हैं तो उसे कहा जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक, अब इसमें एग्जाम्पल में देख लेते हैं आपके वर्ड कौन कौन से आ रहे हैं। जैसे सम है, क्या है? सम, मच, लिटिल, ऑल, है ना, इनफ, इनफ, अ लॉट ऑफ, उसके बाद क्या है? सफिशिएंट। सफिशिएंट मतलब भी क्या होता है? पर्याप्त होता है। क्या है? आपका सफिशिएंट, है ना। सफिशिएंट मीन्स भी क्या होता है? पर्याप्त होता है। तो इस तरीके से ये आपके कुछ वर्ड हैं जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं, है ना। कुछ वर्ड हैं आपके जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो ये है आपका परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, क्या है ये? परिमाणवाचक विशेषण है। तो यहाँ पर क्या है?
ये जो आपको शब्द दिए गए हैं, सम, मच, लिटिल, ऑल, इनफ, अ लॉट ऑफ, सफिशिएंट, ये सब क्या है? ये सब मात्रा दिखाने के लिए आए हैं। ठीक, तो ये आपका है एडजेक्टिव ऑफ क्या? क्वांटिटी, है ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब हम लोग बात करेंगे क्या? एडजेक्टिव ऑफ नंबर की, है ना। किसकी बात करेंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करेंगे। ठीक, तो इसको आप लोग अच्छे से लिखेंगे, इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। चलिए, हो गया। अब हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, है ना, संख्यावाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर है संख्यावाचक विशेषण की बात करेंगे। ठीक, क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब संख्यावाचक विशेषण। ठीक, क्या है? संख्यावाचक विशेषण। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है कि किसी व्यक्ति, वस्तु की संख्या या क्रम का बोध कराता है, तो उसे क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहा जाता है। तो क्या है? लिखेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर इंडिकेट्स, है ना। क्या है? इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, है ना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर इंडिकेट्स how many persons, है ना, how many persons और things, how many persons or things are meant, क्या है? आर, हाउ मेनी persons or things meant and in what order, है ना, and in what order they, क्या हो जाएगा? दे स्टैंड। ठीक, अब देखिए क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर इंडिकेट्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर इंडिकेट्स मतलब संख्यावाचक विशेषण इंडिकेट करता है कि हाउ मेनी पर्सन्स, कितने व्यक्ति और अथवा थिंग या वस्तु का क्या है? मीन्ट, बोध कराता है, एंड इन व्हाट ऑर्डर दे स्टैंड, एंड और वो क्या है? किस क्रम में है, उसको ये दिखाता है। मतलब इनके क्रम का और संख्या का भी यहाँ पर बोध कराता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दो भागों में बांटा गया है। क्या किया गया है? देखिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो, ऐसे लिखेंगे, दो प्रकार के होते हैं, है ना, दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका जैसे डेफिनेट, फर्स्ट क्या है? ये आपका तीसरा नंबर है। ठीक, जैसे इसमें पहला आपका है डेफिनेट। डेफिनेट मतलब क्या होता है? डेफिनेट मतलब होता है निश्चित, है ना। डेफिनेट मीन्स क्या होता है? निश्चित। और दूसरा क्या होता है? इनडेफिनेट,
क्या है, इनडेफिनिट। इसका मतलब होता है अनिश्चित। इसका मतलब क्या होता है, अनिश्चित। अब आप ये समझिए कि जिससे निश्चित संख्या का बोध हो, है ना, वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और जिससे निश्चित संख्या का बोध ना हो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। ठीक, तो अब देखिए इसमें यहाँ पर क्या है, इसको देखते हैं हम लोग। देखिए डेफिनेट में क्या होगा, आपकी संख्या आएगी निश्चित, जैसे आ जाएगा 2, 4, है ना, 100, 106, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक, कुछ भी आपका आ सकता है। अब इसके बाद अनिश्चित में क्या है, जो जिससे निश्चित संख्या का बोध ना हो, जैसे सम, a few, many, all, है ना, इस तरीके से। अब देखिए जैसे अगर कहें 4 बॉयज, तो 4 लड़के, निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। लेकिन अगर बोल दिया जाए सम स्टूडेंट, तो क्या वहां पर निश्चित संख्या का बोध हुआ, नहीं हुआ। तो ये निश्चित संख्या का बोध कराएगा, ये अनिश्चित संख्या का बोध कराएगा। अभी बहुत सारे बच्चों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत हमने लिखा है, ये तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ये शब्द थे, है ना, ये तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ये शब्द थे, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कैसे आ गए। ठीक, तो अभी इनका यूजेस कैसे है, किस तरीके से आप अलग करेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कैसे आएगा और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में कैसे आएगा, उसके बारे में हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। ठीक, अभी इतना आप समझिए कि यहाँ पर डेफिनेट क्या है, डेफिनेट मतलब निश्चित संख्यावाची विशेषण में आपका ये आता है, मतलब निश्चित संख्या का बोध कराएगा, और इनडेफिनिट अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में आपके ये वर्ड आएंगे और ये आपको अनिश्चित संख्या का बोध कराएंगे। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए देखते हैं। तो अभी इसमें और बचा है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ही, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ही आपका बचा है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि निश्चित संख्यावाची विशेषण मतलब डेफिनेट और इनडेफिनेट, है ना। तो जो डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इसके भी 2 भेद होते हैं, है ना। यहां लिखेंगे कि डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर के क्या होते हैं, 2 भेद होते हैं। क्या है, 2 भेद होते हैं। पहला कौन सा है, इसको समझिए आप। पहला है आपका है कार्डिनल। क्या है, कार्डिनल। बात समझ में आ रही है। कार्डिनल, कार्डिनल मतलब होता है संख्या सूचक। कार्डिनल मतलब क्या होता है, संख्या सूचक। सेकंड नंबर आपका है ऑर्डिनल। क्या है, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मतलब क्या होता है, क्रम सूचक। बात समझ में आ रही है। संख्या तो है, डेफिनेट निश्चित है, निश्चित संख्या का तो बोध कराएगा ही कराएगा, लेकिन क्या है, कार्डिनल में आपका है, तो कार्डिनल में क्या है, संख्या आएगी। मतलब निश्चित तो दोनों रहेंगे, क्या है, निश्चित तो दोनों रहेंगे, लेकिन एक से क्या होगा, संख्या का बोध होगा, दूसरे से क्रम का बोध होगा। जैसे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर आ जाए 5, 6, है ना, 40,
ठीक। 5, 10 ऐसे है ना, 20 इस तरीके से ये आपकी जो है ये निश्चित संख्या का बोध कराएंगे। लेकिन यदि जैसे यहीं पर लिख दिया जाए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब सोचिए आप, ये क्रम का बोध करा रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। और लेकिन ये 5, 6, 10, 20 ये निश्चित संख्या का बोध, निश्चित तो दोनों बोध करा रहे हैं, लेकिन ये संख्या का बोध करा रहा है और ये क्रम का बोध करा रहा है। तो ये आपके डेफिनेट एडजेक्टिव के अंतर्गत रखे जाते हैं, है ना। ये क्या है, डेफिनेट एडजेक्टिव के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब बात समझ में आई आपको। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अलग करेंगे, उसको हम लोग देख लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को किस तरीके से अलग करेंगे उसको भी देख लेते हैं, है ना। देखिए जैसे लिखा जाए कि आई हैव सम शुगर, ठीक। फिर यहां लिखा जाए आई हैव सम बुक्स। समझिएगा आप लोग क्या है, आई हैव सम शुगर, मेरे पास कुछ चीनी है। आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। तो क्या जब कुछ चीनी की बात की गई तो क्या आप वहां पर चीनी को काउंट कर सकते हैं, चीनी की संख्या निकाल सकते हैं? नहीं, है ना। तो यहां पर जो आपका सम है ये क्या होगा, ये होगा एडजेक्टिव ऑफ, क्या है, एडजेक्टिव ऑफ, क्या हो जाएगा, क्वांटिटी। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बात समझ में आ रही है, यहां पर आपका हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक, समझिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहां पर कहने का मतलब जो भी माप तौल वाली चीजें हैं, अगर उनके साथ जो एडजेक्टिव मात्रा, परिमाण बताने के लिए आ रहा है, क्वांटिटी बताने के लिए, तो वो क्या है आपका, वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और जिसकी आप गणना कर सकते हैं, मतलब जिसकी आप गिनती कर सकते हैं, वो होता है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बात समझ में आ गई आपको। जैसे लिखेंगे यहां पर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लिखा है मेनी ऑफ देम, क्या लिखा है, मेनी ऑफ देम आर हार्ड वर्किंग। मेनी ऑफ देम आर हार्ड वर्किंग। और फिर क्या है, मेनी एप्पल्स मेनी एप्पल्स आर रॉटन। अब आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। क्या है, प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा है मेनी, एप्पल की विशेषता बतला रहा है मेनी। दोनों वर्ड क्या है आपके, मेनी। एडजेक्टिव वर्ड हैं दोनों, एडजेक्टिव वर्ड हैं दोनों आपके। तो आप ये बताइए कि अब आपको ये पहचानना है कि इसमें कौन सा आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है
और कौन सा एडजेक्टिव ऑफ क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। कौन सा है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है और कौन सा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ठीक, तो बताएंगे क्या। तो जो आपका ये मैनी एप्पल की बात जो की जा रही है ना, क्या है, जो मैनी एप्पल की बात की जा रही है वो क्या है आपका, वो क्या है आपका, वो है आपका एडजेक्टिव ऑफ, ये है आपका एडजेक्टिव ऑफ, किसमें आएगा बताइए, ये आपका मैनी एप्पल्स और रॉटन, मैनी एप्पल्स और रॉटन, ये किस में आएगा, ये यहाँ पर आप एप्पल को तौल माप तो कर सकते हैं, है ना, लेकिन काउंटिंग भी की जा सकती है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब कहेंगे सर मेनी ऑफ देम, ये भी क्या है, ये भी आपका है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बात समझ में आ रही है। हाँ, एक और बात आ जाती है क्या, एडजेक्टिव ऑफ प्रोनाउन की भी बात आ जाती है ना, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, मतलब प्रोनाउन से पहले जो एडजेक्टिव आके कार्य करने लगे उसको एडजेक्टिव ऑफ प्रोनाउन भी बोल दिया जाता है। बात समझ में आ रही है आपको। चलिए ठीक, जैसे एक और लिखा जाए, एक और लिख देते हैं, ऑल बॉयज, है ना, क्या है, ऑल बॉयज वेंट अवे, ऑल बॉयज वेंट अवे, फिर क्या है, ही एट ऑल द फूड, सभी लड़के दूर चले गए और वह पूरा खाना खा गया, सब खाना खा गया। अब देखिए यहाँ पर भी आल, यहाँ पर भी आल, दोनों में है। तो अब आप बताएंगे क्या, यहाँ पर क्या आएगा, ये यहाँ पर जो आल आपका आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या आएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की श्रेणी में आएगा। और यहां पर जो आपका आल आएगा क्या आएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, किसके अंतर्गत आएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आएगा। अब बात समझ में आ गई होगी आपको, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, है ना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में किस तरीके से आप अंतर करेंगे ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर क्या है, कुछ शब्द हैं जो आपको दोनों में मिल रहे हैं, तो ये अंतर आपको समझना जरूरी है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एडजेक्टिव ऑफ क्या था, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आपको अंतर समझाना था। ठीक, तो ये आपका क्या हुआ, आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, उसके बाद हम आगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करेंगे। ठीक, तो अभी आपका 2 वीडियो में पार्ट और चलेगा, फिर उसके बाद हम रूल्स की बात करेंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए।